नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात किसान आंदोलन की ही करेंगे, क्योंकि बैठक भी खत्म हो चुकी है और 7वें दौर की बैठक जो 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली, 5 घंटे में 4 मसले, उन 4 मसलों में से 2 मसले शॉर्ट आउट कर लिए गए हैं। कुछ खास मेहमान भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। जी हाँ, तो ये 7वें दौर की बैठक और 2020 की ये आखिरी बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या बात बन जाएगी, लेकिन बात कुछ मसलों पर बन गई, कुछ मसलों पर अभी भी बातचीत का दौर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर से बैठक होगी। तब तक के लिए अपील भी की गई है कि जो बुजुर्ग किसान इस वक्त दिल्ली की सरहद पर धरना दे रहे हैं, जो महिलाएं, जो किसान हैं या फिर किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वो या फिर छोटे बच्चे, चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में उनसे आग्रह किया गया है कि कम से कम वो अपने घर चले जाएं। ऐसे में आज जो 2 मसलों पर बातचीत और सहमति बनी है, रजामंदी हुई है, उनमें एक कृषि बिल है और केंद्रीय कृषि मंत्री को अभी आप सुन भी रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो बिजली बिल है, जिसे जो एक ऑर्डिनेंस है, जो अभी तक कानून का रूप जिसे नहीं दिया गया है, वो महज बिल है, उसमें जो संशोधन की बात है उसको किया जाएगा। और पराली के मसले पर जो एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो रहा था किसानों पर, उसे खत्म करने पर सहमति बन गई है। तो ये 2 मसले हैं जिन पर सहमति बन चुकी है। अब 2 मसले जो बचते हैं, पहला जो 3 कृषि कानून को वापस लेने वाली बात है, और दूसरा एमएसपी पर गारंटी का जो एक कानून किसान मांग रहे हैं, वो है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल पंचायत में, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्री जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। आनंद बयानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। और अतर सिंह संधू साहब भारतीय किसान यूनियन ए के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अतर सिंह संधू साहब। अतर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं और कैमरा अगर आपने फिक्स कर लिया है, तो मेरा पहला सवाल आपसे कि 2 मसलों पर रजामंदी हो गई, क्या हम ये उम्मीद करें कि 4 तारीख को बाकी 2 मसलों पर भी समाधान या फिर रजामंदी या फिर कोई सहमति बन जाएगी? अतर सिंह संधू साहब। देखिए, किसान तो हमेशा हमेशा कहता है भी सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान हमेशा, ये तो सरकार को सोचना है ना, बाकी जो हमारे जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को सोचना है भी रजामंदी सरकार की ओर से होनी चाहिए। किसान तो पहले ही तैयार बैठा है। किसान कह चुका है भी सरकार ने जो हमारे तीनों जो कानून हैं उनको वापस लेने की सरकार ने हमने जो मांग रखी थी, सरकार उसको मान ले, बाकी सब बात ठीक हो, सभी ठीक हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सेक्शन 9A है, सेक्शन 9A है, अगर मैं उसकी आपको उसको खोलूं तो उसमें कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसान के साथ, उस पर इंश्योरेंस कर सकती है, क्रेडिट ले सकती है, उस पर लोन ले सकती है। जैसे वो भी गुमराह करे थे मेरे बीजेपी के जो प्रवक्ता है, या सरकार जो बोल रही है वो पूरी तरह किसानों को बरगला रही है। उसमें क्रेडिट ले सकती है और उसमें 2 एकड़ में वेयर हाउसेज भी बना सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसको वेयर हाउस का डेमोलेशन कैसे होगा? अतर सिंह संधू साहब, इस मामले का सॉल्यूशन, इस मामले पर संशोधन तो केंद्रीय कृषि मंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं। जो पॉइंट आप रख रहे हैं उसमें तो संशोधन की बात ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं, सेक्शन 5A में क्या रहेगा? प्रवीण अत्री जी, सेक्शन 5A नहीं, क्या रहेगा? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस मैटर पर संशोधन हो चुका है। अतर सिंह संधू साहब, एक बार बीजेपी के प्रवक्ता को सुन लीजिए और उम्मीद हम करते हैं। साकिब, आपने बहुत पहले भी इस बात को स्पष्ट कर दिया, जैसे संधू साहब ने इस बात की चर्चा की। हालांकि किसान नेता भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को मान चुके हैं कि जो 9 बिंदुओं पे किसान नेताओं ने आशंका प्रकट की थी, सरकार ने उनका समाधान का आश्वासन दे दिया था। उसके अंदर चाहे वो एमएसपी के जिक्र की बात थी, और जिस तरह से अभी संधू साहब ने जो बात की है, संधू साहब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंश्योरेंस ले सकता है। देखिए, इंश्योरेंस फसल का होता है। किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का इंश्योरेंस लेता है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई फसल लगा रहा है तो स्वाभाविक है, सुनिए संधू साहब, बीच में ना बोलिएगा, तो वो भी अपनी फसल का इंश्योरेंस लेगा, उससे किसान को क्या खतरा। फिर ये कहते हैं कि जी वो 2 एकड़ में वेयर हाउस बना सकता है। संधू साहब, इस कानून को पढ़ लीजिए, बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर किसान की जमीन में बनाता है
तो उसको वो स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुरंत हटाना पड़ेगा। अगर वो नहीं हटाएगा तो वो स्ट्रक्चर किसान का हो जाएगा, ये कानून में लिखा गया है। लेकिन फिर भी इन सभी आशंकाओं का समाधान तो सरकार पहले ही कर चुकी है और लिखित में आश्वासन दे चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इनके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत है। चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि जिस तरह से आज सरकार ने 7वें दौर की वार्ता की। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है साकिब, कि सरकार ने बातचीत में साबित किया किसानों को कि ये सरकार किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। जिस वक्त ये वार्ता चल रही थी साकेत, राकेश टिकैत जो किसान नेता वार्ता में मौजूद थे, उन्होंने 6:30 बजे ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि इस वार्ता बड़े सकारात्मक माहौल में चल रही है और जल्द ही हल निकलेगा। ये उनका ट्वीट है 6:30 बजे का। और उसी वक्त यूथ कांग्रेस के नेता दिल्ली में मिसाल जुलूस लेके निकल लिए सरकार के विरोध में। अब आप समझिए, मैं केवल संधू साहब को भी ये कहना चाहता हूं कि संधू साहब, इन राजनीतिक ताकतों को हटा दीजिए। वार्ता किसानों के बीच में, सरकार के बीच में सफल हो ही जाएगी। लेकिन जो ये राजनीतिक दल हैं जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ किसान संगठन और नेताओं की सरकार से वार्ता चल रही है, राकेश टिकैत ट्वीट करते हैं सकारात्मक माहौल में चल रही है, जल्द हल निकलेगा, और दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मिसाल का जुलूस लेके निकल लेते हैं। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं राकेश टिकैत का, एक बार स्टेटमेंट उनका आ रहा है, एक बार जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए बैठक के बाद। हाँ दर्शनपाल जी, आज कौन कौन से मुद्दे पे बात हुई? देखो, 4 मुद्दे थे, चारों पर बात हुई। पहला मुद्दा 3 कानूनों वाला, जो उसमें डेडलॉक आ गया। दूसरा मुद्दा एमएसपी वाला था, उस पर डिस्कशन के बाद हमने कहा कि इस पर हमारी बात नहीं बन रही है। तीसरा मुद्दा था विद्युत वाला, पराली वाला, उसे किसानों और खेती से बाहर निकालने के लिए निकाल दिया उन्होंने। और चौथा था पावर बिल 2020। पावर बिल 2020 को उन्होंने वापस ले लिया। सरकार ने 2 मुद्दे पे बात मान ली है। 2 मुद्दे पे बात मान ली, 2 मुद्दे पे बात बाकी है। बातचीत जारी रहेगी, अच्छे माहौल में बातचीत हुई और ये बातचीत जो है 4 तारीख को 2 बजे फिर शुरू। तो ये 31 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली था उसको आप लोग, ट्रैक्टर रैली को जो 31 को उसको हमने छोड़ दिया है। अभी वो ट्रैक्टर रैली नहीं होगी और ये ट्रैक्टर रैली अभी 4 तारीख के बाद हम 4 की मीटिंग के बाद उसको 4 की मीटिंग के बाद 4 की मीटिंग तक क्या जो आप लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है वो चलता रहेगा? यह प्रोग्राम आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, बढ़े के उसको विशाल करेंगे। प्रोफेसर साहब, चलिए शुक्रिया। जेड़े हुण अगले प्रोग्राम ने 4 तारीख को बाद जी हाँ, तो ये किसान नेता का स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा। अतर सिंह संधू साहब, आनंद बियानी जी, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। कहीं भी जिस पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं भी वो पॉइंट नहीं है। तो जो लोग इस बैठक में जा रहे हैं, कानून की बात कर रहा हूँ, सेक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, परवीन अत्रे जी बड़े पुराने प्रवक्ता हैं और इनको बड़े ज्ञानी प्रवक्ता हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के। मैं सिर्फ सेक्शन की बात आपसे कर रहा हूं। मैं तो यही कहता हूं, हम सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर, देना तो बीजेपी सरकार ने है ना। नरेंद्र तोमर और नरेंद्र मोदी, सरकार भी तो किसानों ये की दोनों सरकार है। लोग आपके इस संशय पर को क्लैरिफाई कर चुके हैं। आनंद बियानी साहब, अब आरोप प्रवीण अत्रे जी का आप लोगों पर है कि राजनीति आप लोग जमकर कर रहे हैं इस मसले पर। देखो, पहले तो मैं आज के ये किसान जी जो आपस में जो बैठे थे और सकारात्मक जो रूप रहा आज का, और दो बातें उन्होंने मानी सरकार ने, इसके लिए मैं सरकार को और किसानों को दोनों को बधाई देना चाहूंगा। क्योंकि इस बार जो शीत जो चल रही है, जो सर्दी का मौसम है, इस मौसम में किसानों की दुर्दशा को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के, राहुल गांधी जी की बात करूं, कि प्रदेश शैलजा जी की, हुड्डा साहब की बात करूं, सभी यही चाहते हैं कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो ताकि किसान अपने घरों में जा सके। और जब तक अत्रे जी की बात है, तो ये बात करें हम विरोध कर रहे हैं, अत्रे जी आप ये सोचें कि आपने हमारा कब विरोध नहीं किया? जब हम जीएसटी लागू करना चाहते थे आपने विरोध किया, अब आप उसको लाभकारी बताते हैं। हम 69% एफडीआई लागू करना चाहते थे, आपने उसका विरोध किया कि देश बर्बाद हो जाएगा, और अब मोदी जी कहते हैं 100% जो है लाभकारी है। हमने आधार कार्ड जब लागू करने की कोशिश की, आपने क्या ये फजूल का है, और अभी सब योजना में आपने उसको लागू कर दिया।
हमने मनरेगा लागू की तो आपने कहा ये तो खड्डे का काम है, और अब कहते हैं इसमें रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान के लिए आप हमेशा कहते हैं लव लेटर की बात करते हैं। मतलब इस तरह की स्थिति आप लोगों ने कब पैदा नहीं की। इस तरह की आप लोग बात करें तो मेरे को लग रहा है औचित्य नहीं है। और किसान नेता जो हमारे बीच में बैठे हैं, मुझसे उनसे एक बात पूछना चाहूंगा। कल मैं चौधरी रणजीत सिंह जी की स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा कि जितने भी किसान नेता हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हैं, उसके खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम और बाथरूम आदि जाने का इंतजाम सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बात में कितनी सत्यता है, ये किसान नेता बताएं। क्यों मैं इस बात से अवगत हूं कि चौधरी रणजीत सिंह से ही बोल रहे हैं या किसान अपने दम पे अपनी व्यवस्था किए हुए। मैं किसान नेता से भी बात जी का बात का जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। कोई भी जितना भी आंदोलन चल रहा है, सभी दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान अपने बलबूते पर खाने का, पहनने का और रहने का प्रबंध खुद कर रहा है। सरकार की कोई भी ना हम हेल्प ले रहे हैं और ना सरकार कोई हेल्प कर रही। दूसरा, मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बोले थे, कांग्रेस को मैं एक बात बता दूं, क्योंकि किसानों का जो नुकसान किया कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया। 10 साल तक स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को बनाया, फिर लागू नहीं किया। मैं दोस्तों ये बता देता हूं, कांग्रेस अगर कांग्रेस 10 साल पहले किसानों का भला करती तो आज किसान की हालात ये नहीं होती जो आज बदतर बीजेपी सरकार में है। तो बीजेपी सरकार ने तो नुकसान किया, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार ने किया। मैं दोस्तों एक बात बता दूं, हल और ट्रैक्टर किसान के लिए पूजनीय होता है। किसान, कांग्रेस के लोग पहले अंबाला में, पंजाब से ट्रैक्टर खरीद कर अंबाला में फूकते हैं, फिर उसको दिल्ली में फूकते हैं। अरे जब तुमने किसान का ट्रैक्टर ही फूक दिया तो किसान क्या, तुम भला चाहने वाले कब से हुए? जहां राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं सोफे पर बैठ करके। दोस्तों, कांग्रेस जो कह रही है हमने किसानों का भला किया, कांग्रेस सबसे ज्यादा नुकसान जो किसानों का हुआ कांग्रेस के समय में हुआ। और 6 साल तक बीजेपी की सरकार है। मैं पहले कहना चाहूंगा जी के बाद का क्या जवाब दे दूं। स्वामीनाथन का योग इसका मतलब लागू करूंगा तो बीजेपी ने भी किसानों को नुकसान किया। देखिए साकेत, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही है, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि राहुल जी और सोनिया जी चाहते हैं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि राहुल जी और सोनिया जी ये चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो। अरे साहब, राहुल जी तो बाकायदा कविता लिखे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, और खुद चले गए मिलान, इटली। किसानों को तो ये कह रहे कि आपने उठना नहीं है और आप चले गए मामा के घर छुट्टी मनाने के लिए। और ये वही राहुल गांधी है, जब इन्होंने 3 तारीख को ट्वीट किया था तब ये गोवा में छुट्टी मना रहे थे। आज ये वही राहुल गांधी है जो इटली में छुट्टी मना रहे हैं। मतलब किसान को तो ये कह रहे हैं कि तुम भाई सर्द रात के अंदर सड़क पे बैठे रहो, लेकिन मैं मामा के घर छुट्टी मनाऊंगा। ये तो है राहुल गांधी। अब इनको देखिए, ऐसा इनको कहिए हौसला कर ले। अरे भाई आनंद जी, थोड़ी देर हौसला कर लो, हौसला कर लो, सुन लो पहले, बाद में खूब मौका मिलेगा, बाद में खूब मौका मिलेगा चिल्ला चिल्ला के बोलना। पहले सुन लो थोड़ा सा। अरे सुनते लो भाई, आप इतने परेशान क्यों रहे हो मित्र? पहले सुन लो। अब तो राहुल जी के बारे में बोला है, अभी तो शैलजा जी के बारे में बोलना है, सोनिया जी के बारे में बोलना है। रुक जाओ 2 मिनट। अरे साकेत भाई, अगर इनको चुप कराओगे तो बेहतर रहेगा भाई। देखिए ऐसा है, अब मैं आपको एड्रेस करके बात करूंगा। अरे भाई रुक जाओ 2 मिनट यार। अरे आनंद जी रुक जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे आनंद जी रुक जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? बता रहा हूँ आपको, शैलजा जी को रुका जी बता रहा हूँ, कितने किसान हितैषी है बता रहा हूँ। आप वो लोग हो, अरे भाई इनको चुप करा लो। आनंद जी एक एक करके तुरंत आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जितने किसान हितैषी है, तुरंत आया। बीच में मत बोलो यार। देखिए ऐसा है, ये जितने किसान हितैषी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 3000 एकड़ किसान की धरती लेके रिलायंस को दे दी झज्जर के अंदर। ग्लोबल, राजीव गांधी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए 2500 एकड़ जमीन दे दी है सोनीपत के अंदर। किसान लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। ये तो हालात है कांग्रेस के। अब एक और बात संधू साहब, अरे रुक जा भाई, बीच में यार क्यों बोलते हैं भाई? तुरंत आ रहा हूँ आनंद जी, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। सुन लिया शैलजा जी ने, रुक जा 2 मिनट। अब ऐसा है, दूसरी बात संधू साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कहा कांग्रेस का, तो मैं मानता हूँ कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और वो कांग्रेस ने लागू नहीं की। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन 2015 दिसंबर
टाइम्स ऑफ इंडिया में खुद ये लिखते हैं कि मैंने जो सिफारिशें की थी मोदी सरकार ने उन सिफारिशों को लागू किया, तो वो झूठ बोल रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार ने तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया। क्या वो गलत था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कहा था किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इस सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बना दिया। क्या वो गलत था? और सबसे बड़ी बात, ठीक है, एक बार अत्रे जी एक सेकंड रुक रहा हूं। प्रदेश के अंदर अत्रे जी एक बार जरा दाना एमएसपी पे खरीदा गया, ये रिकॉर्ड है। ठीक है अत्रे जी। आनंद बयानी जी, अतर सिंह जी आ रहा हूं तुरंत। आनंद बयानी जी को सुन लेते हैं जरा। आनंद जी पहले तो मैं जो आनंद जी को किसान नेता बोला बोला करें, अपनी बारी में खुल के के बोलो। बात जी, का जी। जवाब दे दूं कि इसका मतलब कृषि मंत्री रंजीत सिंह झूठ बोल रहे थे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात जब तक है, इसके ऊपर तो अभी मैं बोला ही नहीं भाई। किसानों का भला ने कब नहीं किया? 1600 करोड़ के बिजली बिल हमने माफ किए, बिजली 25 पैसे प्रति यूनिट हमने दी आपको। इस भाजपा सरकार ने दी क्या आपको? और चलिए, मैं अब आपको शुरुआत जवाब किसने की? दूंगा। कांग्रेस ने शुरुआत की। और जब तक स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है, हमने लागू नहीं की, आपने हमें आईना दिखा दिया। भाजपा सरकार ने आपसे वादा किया, क्या इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी क्या? बिल्कुल कर दी, बिल्कुल कर दी, बिल्कुल कर दी। 201 सिफारिशें हैं उसकी, पढ़ लो भाजपा सबको। के कारण बैठे हो या कांग्रेस के कारण बैठे हो? ये सच्चाई बोले एक तो। आनंद बयानी जी को मैं जवाब दे देता हूँ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में बयानी जी पढ़ लीजिए। ये जो कृषि सुधार हुए हैं ना, ये सिफारिश भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने की हुई है। और हुडा साहब ने जब कमेटी बनाई थी, हुडा साहब की अध्यक्षता में, उसने भी यही सिफारिश की थी। आप जो ये राजनीति कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए पहले तो। और दूसरी बात, मैं अरे बीच में क्यों बोलते हो यार तुम? तुम्हारी परेशानी क्या है बयानी जी? अगर आप चर्चा करना चाहते हो तो बीच में क्यों बोलते हो भाई? सुनते क्यों नहीं हो? अपनी बारे में बोल लिया करो यार। कोई गुमराह नहीं कर रहा। आप मुझे ये बताइए, क्या हरियाणा के अंदर 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा है या नहीं है? मुझे ये बता दीजिए आप। क्या किसान क्रेडिट कार्ड किसान को नहीं मिला? मुझे ये बता दीजिए। क्या फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई? ये बताइए। सॉइल टेस्टिंग क्या नहीं होती? ये बता दीजिए। राष्ट्रपति का कहा भी आपको उपराष्ट्रपति बना देंगे, एक बयान दे दीजिए। तो ये देखिए, अब इससे बड़ा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अच्छा, प्रवीण अत्रे जी से एक सवाल है मेरा। एक सेकंड जरा रोक रहा हूं। अतर जी एक सेकंड, आनंद जी एक सेकंड। अत्रे जी एक चीज को क्लेरिफाई कीजिए जरा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एक सवाल मेरा आपसे है कि जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, अभी तक सरकार उनको सीड्स की सुविधा, बीज की सुविधाएं देती हैं और तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेगा, क्या उनको ये सुविधाएं जारी रहेंगी सरकार की तरफ से या बंद कर दी जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए, एक मैं आपको बता दूं, ये सरकार की तरफ से भी बार बार स्पष्ट किया जाता रहा कि ये जो कृषि कानून आए हैं, ये जो कृषि सुधार हैं, ये एक अलग व्यवस्था है। जो पुरानी व्यवस्था है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। ये सरकार ने कई बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, कृषि मंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी व्यवस्था एज इट इज रहेगी। किसान के पास एक नई व्यवस्था दी गई है। किसान चाहे तो उस व्यवस्था को अडॉप्ट करे, चाहे तो ना अडॉप्ट करे। ठीक है, सही मायनों में अतर सिंह जी, जो प्रगतिशील किसान है, ठीक है, जरा इस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जरा ये भी जान ले। तो अतर सिंह जी, क्या इस पॉइंट पर तो किसानों में कोई संशय की स्थिति नहीं है? नहीं, हम तो ये कहते हैं सरकार को, जब सरकार कहते हैं मंडी व्यवस्था रहेगी, एमएसपी रहेगी, तो कानून बना दो ना लोकसभा में। नहीं, जो सवाल मैंने किया था अतर सिंह जी, तो मोदी जी ने ये कहा अतर सिंह जी, भाई हर खाते में 15 अतर लाख सिंह रुपए जी, आएगा। अतर सिंह जी, जो सवाल मेरा रोजगार दें। जो सवाल मेरा प्रवीण अत्रे जी से था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इशू को लेकर के, उस चीज को लेकर तो किसानों में कोई संशय नहीं है, वो तो क्लियर है। बिल्कुल संशय। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किसान, देखिए अभी प्रवीण अत्रे जी ने खुद कहा वो 2 एकड़ में वेयर हाउस बनाएगा। अगर 4 साल तक किसी खेती में जुताई नहीं होती तो बंजर हो जाती है जमीन। वो अगर उसमें वेयर हाउस बनाएगा और बाद में अपने वेयर हाउस को उखाड़ के ले जाएगा तो 10 साल तक उस जमीन में खेती नहीं हो सकती। तो इसलिए ये फार्मिंग का जो कानून है ये पूरी तरह से किसान, ठीक है, इसका भी जवाब लीजिए प्रवीण अत्रे जी से। आनंद जी तुरंत आए आपके पास। सुन लीजिए। देखिए साकेत, कानून में बड़ा स्पष्ट है, जब किसान और व्यापारी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो शर्तें लिखी जाएंगी, अगर व्यापारी उन शर्तों से मुकरता है, कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ता है, तो उसको पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर किसान उन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से पीछे हटता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि किसान को इतनी मजबूती, अगर कोई स्ट्रक्चर किसान के खेत में व्यापारी बनाता है तो वो सरकार किसान की मर्जी के बिना नहीं बना सकता।
उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। और कानून ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वो स्ट्रक्चर उसको हटाना पड़ेगा, वरना वो किसान का हो जाएगा। जब किसान की मर्जी के बिना वो उसके वहां से पत्ता नहीं हिला सकता, और किसान खुद उससे ये कह देता कि ठीक है भाई, तू मेरे यहाँ पे ये छोटा सा गोडाउन बना ले, लेकिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उस दिन हटा लेना और मैं इसका इतना किराया लूंगा। ये तो किसान अपनी शर्तें तय करेगा। पहली बात तो इसको समझना है। इसके बारे में भ्रम मत फैलाएं संधू साहब, बिल्कुल भी कोई भ्रम की जरूरत नहीं है। मेरा एक सवाल है, 7 महीने हो गए हैं। अरे सुनिए संधू साहब, एक बार जरा आनंद बियानी जी के पास चलते हैं। एक बार जरा आनंद बियानी जी के पास, एक सेकंड, एक छोटा सा वक्त बचा है, थोड़ा सा वक्त बचा है। अत्रे जी एक सेकंड। आनंद बियानी जी, कांग्रेस ने कोई अपना कोई थिंक टैंक बनाया है, कोई ऐसे रिसर्चर्स बिठाए हैं कि इन 3 कृषि कानूनों में क्या क्या ऐसी खामियां हैं जो डेथ वारंट के तौर पर साबित हो जाएंगे किसानों के लिए, जिनमें संशोधन या फिर इनको वापस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर हमने ऐसा नहीं बनाया होता तो सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने सरकार आने पे इन 3 कानूनों को रद्द करने की बात नहीं कहते। हमने तो क्लियर ही कहा है, जैसे भी हमारी सरकार आएगी हम तीनों कानूनों को रद्द करेंगे, क्योंकि हमें तो इसमें खामियां ही खामियां नजर आ रही है कि वो कंट्रोल फार्मिंग की बात। ठीक है, कांग्रेस को खामियां नजर आ रही हैं, वो सरकार आई तो वापस ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। शुक्रिया 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 प्रवीण अत्रे जी, माफी चाहूंगा, नहीं अब चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे पॉलिटिकल पंचायत में। अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।